आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, त्रिकोणमितीय फलन। आप पहले 9th और 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जिन्हें हम साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा कहते हैं। ठीक है, आप इनकी वैल्यूज भी जानते हो। साइन थीटा बराबर लंब अपॉन कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार अपॉन कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब अपॉन आधार, और कोट थीटा टेन थीटा का रिवर्स है, सेक थीटा कोस थीटा का रिवर्स है, और कोसेक थीटा साइन थीटा का रिवर्स है। ये आप पहले ही जान चुके हो। उससे आगे कुछ हम रिवाइज भी कर रहे हैं। कोण, सबसे पहले कोण क्या होता है। मान लो जैसे ये एक किरण है ओए, ओए घूम के, जैसे ये ओए किरण है, ओए घूम के ओबी पर चली जाती है, यहाँ आ जाती है, तो ये जो घुमाव है इसको कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण। जैसे ये ओए से ओबी तक ये जो घुमाव है वो कोण है। अगर घुमाव घड़ी की दिशा के विपरीत है तो इसको धनात्मक, जैसे ये देखो ये इस तरीके से घूम रहा है, घड़ी के विपरीत घूम रहा है, इसलिए ये धनात्मक कोण है। और इसमें क्या है, ओए ओबी की तरफ कहाँ जा रहा है, घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा में है, इसलिए ये कौन सा है, ऋणात्मक। ये तो है पॉजिटिव एंगल और ये है नेगेटिव एंगल। ठीक है, उसके बाद में कोण के डिग्री, रेडियन, इस तरीके से अलग अलग यूनिट्स है। तो रेडियन में हम पढ़ेंगे कोण बराबर होता है चाप बटावा त्रिज्या। क्या होता है? चाप बटावा त्रिज्या। जितना आपने चाप लिया है उस चाप में त्रिज्या का भाग देने पर कोण मिल जाता है। वो कोण किस यूनिट में मिलता है उस टाइम? रेडियन में मिलता है। किस में मिलता है? रेडियन में। अब आप डिग्री तथा रेडियन दो यूनिट पढ़ते हो, उनमें क्या संबंध होता है? देखो D/180, ये एक फार्मूला याद रखना, D/180 बराबर R बटावा पाई। D/180 बराबर R बटावा पाई। D का मतलब डिग्री, R का मतलब रेडियन। जिसमें आप वो वैल्यू दे रखी हो वो वैल्यू रख देना। पाई वाली वैल्यू है ना, वो हमेशा रेडियन में होती है। किस में होती है? रेडियन। जैसे इसने कहा π/2 को डिग्री में बदलो, क्वेश्चन है क्या, π/2 को डिग्री में बदलो, तो मैंने R की जगह क्या लिख दिया, π/2। तो पाई से पाई कैंसिल, बचेगा क्या, 1/2। तो D/180 बराबर 1/2। तो D बराबर क्या हो गया, 180/2 यानी 90। D बराबर क्या आ गया, 90 डिग्री। तो ये फार्मूला आप याद रखना, D/180 बराबर R बटावा पाई। ये डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में बदलने के काम आता है। जिसकी वैल्यू दे रखी हो, जैसे R की वैल्यू दे रखी हो तो R की वैल्यू रख दो, D की वैल्यू दे रखी है तो D की वैल्यू रख दो, दूसरे की वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड देखो। वैल्यू निकालने के लिए हमें ये चतुर्थांश के जो चिन्ह हैं वो बहुत काम में आएंगे। ये देखो, ये है 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये 180, ये 270 और ये वापस 360। ये जो डिग्री में है, अगर मैं रेडियन में बोलूँ, 0 रेडियन, π/2 रेडियन, पाई रेडियन, 3π/2 रेडियन और 2π रेडियन। ठीक है, ये रेडियन में है। ठीक है, तो डिग्री या रेडियन। 0 से 90 तक के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव। क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। फिर हम बढ़ते हैं 90 से 180 की तरफ। तो 90 से 180 के बीच में केवल साइन और उसका रिवर्स यानी कोसेक, ये दो ही पॉजिटिव होते हैं। 90 से 180 के बीच में साइन और कोसेक पॉजिटिव। 180 से 270 के बीच में टेन और कॉट पॉजिटिव। और 270 से 360 या 3π/2 से 2π तक कोस और सेक, ये दो ही पॉजिटिव होते हैं। ये ध्यान रखना। तो चतुर्थांश देख के हम चिन्ह लगाना पड़ता है हमें, तो ये ध्यान रखना। 0 से 90 आल पॉजिटिव, 90 से 180 साइन और कोसेक पॉजिटिव, 180 से 270 टेन और कोट पॉजिटिव, और 270 से 360 डिग्री कोस और सेक पॉजिटिव। ठीक है, 360 मतलब 0 भी होता है। 0 से यानी 0 से अगर हम वापस माइनस की तरफ जाएंगे तो कॉस और सेक दो ही पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देख लो आप, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, और कोट माइनस थीटा माइनस कोट थीटा। कॉस माइनस थीटा इस यहाँ से चतुर्थांश से इसकी वैल्यू आई है, क्यों 0 से हम जैसे नेगेटिव बढ़ेंगे तो कॉस और सेक पॉजिटिव है। तो कॉस माइनस थीटा की वैल्यू है कॉस थीटा और सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो इन दो को जरूर देख लेना कि कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो ये फार्मूले काम में आते हैं चतुर्थांश के चिन्ह लगाने के लिए, और ये वाले माइनस को हटाने के लिए। किसको हटाने के लिए? माइनस को रिमूव करने के लिए यूज़ में आते हैं, माइनस को रिमूव करने के लिए। तो सबसे फर्स्ट स्टेप ये है, माइनस को रिमूव करना। क्या करना है? माइनस को रिमूव करना, फर्स्ट स्टेप। सेकंड है
एंगल को 360 डिग्री के रूप में लिखना। किसके रूप में लिखना? 360 डिग्री के रूप में लिखना एंगल को। ठीक है, तो एंगल को 360 डिग्री के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं? वो है कि 360 के एन या पूर्णांक है, एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, यानी एन एक पूर्णांक है। यहाँ 360 को पूर्णांक से जोड़ के कोई भी एंगल जोड़ते हैं, जैसे 360 डिग्री एन प्लस थीटा, तो साइन वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे साइन 360 गुणा एन प्लस थीटा साइन थीटा, कोस 360 गुणा एन प्लस थीटा कोस थीटा, टेन 360 गुणा एन प्लस थीटा टेन थीटा, कोसेक 360 गुणा एन प्लस थीटा कोसेक थीटा, सेक 360 गुणा एन प्लस थीटा सेक थीटा, कोट 360 गुणा एन प्लस थीटा कोट थीटा। ये सेकंड स्टेप है। देखो फर्स्ट स्टेप तो ये वाला, फर्स्ट स्टेप का मतलब तो क्या है? माइनस को रिमूव करना। किसको रिमूव करना? माइनस को रिमूव करना। दूसरा स्टेप क्या है? एंगल को 360 डिग्री से छोटा लाना, एंगल को 360 डिग्री से कम करना। तो 360 डिग्री से कम कैसे करते हैं? जैसे देखो ये है साइन 1120, एग्जाम्पल दे रखा है साइन 1120, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 360 गुणा 3 प्लस 40 लिख सकता है या नहीं लिख सकता? कोई दिक्कत थोड़ी है। 360 गुणा 3, अब ये 360 गुणा एन प्लस थीटा हो गया, और साइन 360 गुणा एन प्लस थीटा साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू होगी साइन 40। यानी 360 गुणा एन, ये जो पूर्णांक होता है उसको भूल जाओ, 360 गुणा एन जो ये पूर्णांक है उसको भूल जाओ आप। ये जो यहाँ जो पूर्णांक है 360 गुणा एन, इस पूरे को मैं भूल गया और आ गया साइन 360 गुणा एन प्लस थीटा बराबर साइन थीटा। इस तरीके से आप वैल्यू लिख सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप तो ये वाला, सेकंड स्टेप ये वाला। फर्स्ट स्टेप माइनस को रिमूव करना, माइनस हटाना, ये है एंगल को 360 से कम प्राप्त करना, 360 से कम। अब नेक्स्ट स्लाइड, थर्ड है 90 या 270 पर। देखो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर चेंज करते हैं, 90 और 270 पर कैसे करते हैं? साइन को कोस में, कोस को साइन में, यानी सीओ लगाना है या सीओ हटाना है। तो साइन में सीओ लगाए तो कोसाइन यानी कोस, और कोस में से सीओ हटाया तो साइन, यानी साइन को कोस में चेंज करते हैं, कोस हो तो उसको साइन में चेंज करते हैं। कहाँ? 90 और 270 पर। कहाँ करेंगे ये? 90 और 270, या π/2 और 3π/2 पर, π/2 और 3π/2 इन दो पर ही चेंज होता है। सेक को करते हैं कोसेक में, कोसेक को करते हैं सेक में, टेन को करते हैं कोट में, और कोट को करते हैं टेन में। तो ये है स्टेप थर्ड। ठीक है, और फोर्थ स्टेप क्या है? एंगल को 0 डिग्री या 180 डिग्री पर कोई परिवर्तन नहीं होता। 90 270 पर तो परिवर्तन मैं बता चुका हूँ, 0 और 180 पर कोई परिवर्तन नहीं होता। और पांचवा है ये टेबल सारणी, टेबल सारणी। ये क्या कह रही है? देखो टेबल इस तरीके से है, ये यहाँ से शुरू हो यहाँ तक। क्या कह रही है टेबल? देखो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की a/2, साइन 45 की a/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1। ये रेडियन में वैल्यूज़ है। साइन 0 रेडियन 0, साइन π/6 1/2, साइन π/4 की वैल्यू 1/√2, साइन π/3 की √3/2 और साइन π/2 की 1। अब क्या करेंगे? इसको घुमा देंगे। क्या करेंगे? घुमा देंगे। मैं इस वैल्यू को पूरा रिवर्स कर दिया, तो 0 यहाँ था वो ये आ गया, 1/2 यहाँ था तो वो यहाँ गया, a/√2 √3/2 ये पूरा घुमा दिया। साइन और कॉस, तो फर्स्ट तो है साइन, सेकंड है कॉस। फिर टेन, टेन बराबर होता है साइन अपॉन कॉस। यहाँ से देखो आप, यहाँ टेन बराबर क्या है? साइन अपॉन कॉस। तो टेन साइन अपॉन, यानी 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2 1, √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल √3, और 1/0 इन्फिनिटी। अब वापस मैंने यहाँ घुमा दिया, तो इन्फिनिटी यहाँ था तो यहाँ आ गया, √3 यहाँ था तो यहाँ आ गया, 1 ये यहाँ 1/√3 और 0। फिर देखो सेक, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/cos। तो यानी 1/cos, तो 1/1 1, 1/√3/2 2/√3, 1/1/√2 √2, और 1/2 का रिवर्स 2, और 0 का रिवर्स इन्फिनिटी। इसको सेक किसका उल्टा है? कोस का। सेक किसका उल्टा है? कोस का। यहाँ से यहाँ देखो आप, सेक कोस का रिवर्स है। ठीक है, उसके बाद में ये इस तरह घूम गया, ये इसमें घूम गया, टेन होता है साइन अपॉन कोस और सेक, और ये अब से इन्फिनिटी यहाँ गया, 2 यहाँ था तो यहाँ आ गया, √2 ये, 2/√3 ये, 1 ये, यानी इन तीन जगह घुमा दिया हमने।
और टेन का याद रखना साइन अपॉन कॉस, और सेक का याद रखना वन अपॉन कॉस। मैं यहाँ लिख चुका हूँ, इन दोनों को देख लेना, ठीक है। उसके बाद में कोसेक वन साइन का उल्टा है, सेक कॉस का उल्टा है, और कॉट टेन का उल्टा है। वैसे साइन कोसेक का उल्टा है, कॉस सेक का उल्टा है, और टेन कॉट, ये आपस में रिवर्स है, प्रतिलोम है, आपस में रिवर्स है, ठीक। टेन थीटा बराबर साइन अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये 9/10 की चीज़ें हैं, वापस बता रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा, ये 3 स्क्वायर फार्मूला है, 3 स्क्वायर फार्मूला। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 स्क्वायर फार्मूला है, स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद में अब किसी भी त्रिकोणमितीय कोण है, उसका अनुपात है, उसका मान कैसे ज्ञात करते हैं। किसी भी कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करने तो वर्किंग स्टेप सबसे पहला है ऋण चिन्ह को हटाना। सबसे पहले ऋण चिन्ह को हटाना, जैसे यहाँ देखो कोस -1200 अंदर ऋण है, अंदर ऋण चिन्ह है, मैं इसको कैसे हटा रहा हूँ वो आप देख लो। कोस माइनस थीटा होता है कोस थीटा, तो मैंने कोस -1200 लिख दिया कोस 1200, तो अंदर का माइनस चिन्ह हट गया, ये हो गया कोस 1200, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप है 360 से कम प्राप्त करना। अब मैंने इसको लिख दिया 360 गुणा 3 प्लस 120, लिख सकता हूँ 1080 प्लस 120, तो 360 गुणा 3। अब 360 गुणा एन प्लस थीटा क्या होता है, थीटा वाला ही, तो कोस थीटा ये आ गया कोस 120, कोस 120, यानी मैंने एंगल को 360 से कम प्राप्त कर लिया। समझ में आ गया। अब 360 के बाद में तीसरा स्टेप है 90, 180 या 270 के रूप में लिखना। मैं 120 को ऐसे भी लिख सकता हूँ 90 प्लस 30, और ऐसे भी लिख सकता हूँ 180 माइनस 60, आपकी मर्जी है जो लिख दो। कोस 90 प्लस 30, तो मैंने इसको लिख दिया 90 प्लस से 30, कोस 90 प्लस 30, तो 90 180 या 270 के रूप में लिख दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है। कोस 90 प्लस से 30, अब कोस 90 प्लस 30, तो अब कोस ये कहाँ पहुँचे अपन, सेकंड क्वाड्रेंट में। किस में पहुँच गए, 90 प्लस 3, 90 प्लस 30 सेकंड में, और सेकंड में कोस क्या होता है हमेशा नेगेटिव, तो मैंने चिन्ह लगा दिया माइनस का। तो चौथा चिन्ह है चतुर्थांश सूत्र से आवश्यक चिन्ह लगाना, तो मैंने माइनस लगा दिया, क्यों सेकंड चतुर्थांश में कोस क्या होता है नेगेटिव, तो मैंने चिन्ह लगा दिया। पांचवा स्टेप है 90 और 270 पर त्रिकोणमितीय अनुपात का परिवर्तन। तो 90 और 270, यहाँ 90 है तो कोस किस में चेंज होगा, साइन में, तो मैंने साइन में चेंज कर दिया, और साइन और फिर 90 हटा दिया, तो मेरे पास रह गया साइन 30 माइनस का साइन 30, ठीक है। और साइन 30 की वैल्यू सारणी से, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये हो गया माइनस का 1/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन -1110 डिग्री, साइन माइनस। अब पहला स्टेप है माइनस को हटाना, तो मैं माइनस हटा रहा हूँ। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, तो देखो अंदर का माइनस हट गया, तो पहला स्टेप कंप्लीट, अंदर का माइनस हटाना कंप्लीट। फिर सेकंड स्टेप है माइनस साइन 360 से छोटा लाना, तो मैंने इसको लिख दिया 360 गुणा 3 प्लस थीटा, तो 360 गुणा 3 क्या होता है, 360 गुणा एन प्लस थीटा क्या होता है, 360 गुणा एन हट जाता है, तो ये आ गया माइनस साइन 30, यानी एंगल 360 से छोटा आ गया। और साइन 30 की वैल्यू डायरेक्ट होती है, तो आगे सारे स्टेप की जरूरत नहीं है, और मैंने इसको लिख दिया माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। साइन 30 की वैल्यू सारणी से लिख दी, कहाँ से लिखी, सारणी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 1230, तो इसमें माइनस है ही नहीं, तो माइनस हटाने की जरूरत ही नहीं है, माइनस है ही नहीं। तो फिर मैंने एंगल को 360 से छोटा लाने की कोशिश की, तो मैंने लिख दिया 360 गुणा 3 प्लस 150, सही बात है। तो फिर 360 गुणा एन हट गया, बच्चेगा क्या tan 150, क्या बच्चेगा tan 150। tan 150 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 90 प्लस 60 या 180 माइनस 30, कुछ भी लिख दो। मैंने लिख दिया 180 माइनस 30। अब 180 माइनस 30 कहाँ पहुँचे, सेकंड में, कौन से चतुर्थांश में पहुँचे, सेकंड में। सेकंड में क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, यहाँ क्या है tan, तो tan क्या होगा नेगेटिव, तो मैंने माइनस लगा दिया। सेकंड में tan हो गया माइनस का tan। 180 पर कोई चेंज नहीं होता है, 180 और 0 पर, तो मैंने इसको tan का tan ही रहने दिया, tan का tan ही, माइनस tan 30, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/√3। आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में।